मनुष्य संसार में पैदा होता है, परंतु वह मृत्यु से नहीं बच सकता। मनुष्य संसार में पैदा होता है और मर जाता है, और फिर दूसरा मनुष्य पैदा होता और मर जाता है। तब उत्पत्ति से लेकर अभी तक कितने लोग पैदा हुए हैं और मर गए हैं। यद्यपि मनुष्य को सारी सृष्टि का स्वामी कहा जाता है, परंतु अंत में वह सारी सृष्टि का स्वामी नहीं, बल्कि सिर्फ मृत्यु का दास है। सारी सृष्टि का स्वामी क्यों मृत्यु का दास बन गया है? चाहे मनुष्य 10 वर्ष जीता हो या फिर 100 वर्ष जीता हो, वह अंत में मृत्यु के अधीन होगा। तो मानव का जीवन कितना निरर्थक है। मानव का जीवन एक छोटी यात्रा के समान है। कोई भी सदा सर्वदा नहीं जी सकता। वास्तव में मृत्यु होने तक मनुष्य को मृत्यु के भय के मारे शैतान के दासत्व में फंसकर जीवन बिताना पड़ता है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य का जीवन कितना दयनीय है। भजन संहिता के लेखक ने मनुष्य के जीवन की निरर्थकता के बारे में इस प्रकार लिखा। भजन संहिता अध्याय 90 आयत 9। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो अभी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। भले ही हमारी आयु के वर्ष 70 या 80 होते हैं, फिर भी यदि वे बीत जाएं, तो हमारा जीवन सिर्फ रात के सपने के समान होता है और सुबह को उगती घास के समान होता है। ऐसा कहना उचित है कि जीवन बस एक सपने के जैसा निरर्थक है। यशायाह नबी ने कहा, यशायाह अध्याय 40 आयत 6, सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। तब इस व्यर्थ और कष्टमय दुनिया में हम क्यों पैदा हुए, और किसने इस व्यर्थ दुनिया को बनाया? प्रेरित पौलुस ने लिखा, रोमियो अध्याय 5 आयत 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। जब हम ऊपर के वचन पर गहराई से विचार करते हैं, तो एक मनुष्य यानी आदम के द्वारा सैकड़ों अरबों मनुष्यों को मरना पड़ता है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पाप करने दिया? कुछ लोग इस सवाल का ऐसा जवाब देते हैं, परमेश्वर आदम और हव्वा को पाप करने से रोक सकते थे, परंतु यदि परमेश्वर ने ऐसा किया होता तो आदम और हव्वा संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं पा सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चुनने की स्वतंत्रता दी और उन्होंने पाप करने का चुनाव किया। क्या आपको लगता है कि यह सही जवाब है? यदि यह सही जवाब है, तो वे अगले सवाल का जवाब कैसे देंगे? जैसा कि लिखा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। यहां क्यों परमेश्वर चुनने की संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता, परंतु मृत्यु को हटाता है? यदि हमें स्वर्ग में संपूर्ण स्वतंत्रता मिलती है, तो क्या हमारे पास मृत्यु या अनंत जीवन को चुनने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? वे इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? जब हम इस विषय पर विस्तार से अध्ययन करें, तो हम जानेंगे कि आदम और हव्वा के लिए अनंत जीवन निश्चित नहीं था। परमेश्वर ने उनसे केवल यही कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उनके लिए अनंत जीवन एक शर्त के अधीन था, जैसा कि लिखा है उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 16, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। शर्त यह थी कि यदि वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएंगे तो वे मर जाएंगे, और यदि वे नहीं खाएंगे तो वे जीवित रहेंगे। परंतु जो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाते हैं, उनके लिए अनंत जीवन निश्चित है। जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं।